ये सिपाही बहाली के थे, उसके बाद आप दरोगा बहाली के लिए चेयरमैन बना दिए बीपीएसएससी के। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरह ये काम करते हैं। हम तो अभी भी ये मांग करेंगे कि एस द्विवेदी जी से कि जो गलती सुनीत कुमार जी ने किया वो गलती आप न करें और पूरी पारदर्शिता दरोगा बहाली में लाइए। ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए। अब दरोगा बहाली के वो चेयरमैन बने हैं आयोग के, बीपीएसएससी के, तो अब दरोगा बहाली किस तरह से करेंगे ये तो देखने वाली बात है। जब वो सिपाही बहाली में वो पारदर्शिता नहीं लाए, न सही से बहाली हुआ, तो दरोगा बहाली क्या सही से हो पाएगा और क्या पारदर्शिता आएगी, ये तो मुझे नहीं लगता है। वैसे भी चेयरमैन रहे या न रहे, वो एक समय रहता है कि नए चेयरमैन आएंगे, पुराने हटेंगे, तो उसके चलते कोई बहाली नहीं रुकती है। सरकार रिक्तियां भेजती है आयोग को और आयोग जो है वैकेंसी निकालती है, विज्ञापन निकालती है। तो इसमें चेयरमैन का ये नहीं होता कि 31 मार्च तक उनका कार्यकाल है तो उससे पहले वैकेंसी नहीं आएगा, नया चेयरमैन आएंगे तभी वैकेंसी आएगी। तो सीएसबीसी का चेयरमैन तो जनवरी में ही नए बन गए थे, तो फिर क्यों नहीं सिपाही का बहाली अभी तक आया? तो क्या नीतीश जी की बात नहीं मान रहे हैं डीजीपी साहब या मुख्य सचिव या बीपीएसएससी के चेयरमैन? नहीं मान रहे क्या? गृह विभाग नहीं मान रहा है इनका बात? क्या गृह विभाग तो इन्हीं के पास है और मुख्यमंत्री है सबसे बड़ी बात। तो नीतीश कुमार जी, जब आप रिक्ति भेजिएगा किसी आयोग को तभी तो विज्ञापन निकालेगा। तो अगर इनको लगता है कि नीतीश कुमार जी को लगता है कि इनके अधिकारी सुस्त हैं, तो ऐसे अधिकारी को आप हटा दीजिए। आपके पास तो पूरा अधिकार है ना, ऐसा थोड़े कि यूपी के या फिर पश्चिम बंगाल के या दिल्ली के सीएम आएंगे हटाने। आप बिहार के मुख्यमंत्री, आपके अधिकारी अगर सुस्त है तो उनको हटा दीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है राजगीर में, तो ये सब सिर्फ बहानाबाजी है। आज दरोगा का विज्ञापन आएगा तो क्या आज ही ट्रेनिंग में चले जाएंगे वो लोग? समय लगेगा, 1 साल समय लगेगा, 1.5 साल भी लगा सकते हैं, कम से कम 1 साल तो जरूर लगेगा। आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में भी आप कम कर दीजिए, जैसे ईबीसी और एससी एसटी में किया, उसी तरह ओबीसी और जनरल कैटेगरी में हाइट कम कर दीजिए महिलाओं के लिए। और मेल जो है, मेल अभ्यर्थियों पुरुष के लिए भी कुछ कम कर दीजिए। आप सबके लिए कुछ कम कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, वो भी मांग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उनको भी हाइट में कुछ कमी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में दरोगा बहाली को लेकर, फिर से बीएसएससी के बहाली को लेकर। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद आज पटना पहुंचे हैं, इलाज को जा रहे हैं दिल्ली। इनसे ही हम चर्चा करेंगे। दिलीप जी, बिहार में दरोगा बहाली को लेकर पिछले साल अक्टूबर नवंबर से ही बातें चल रही थी, दिसंबर में कैबिनेट के अप्रूवल में मिल गया, लेकिन अभी 4-5 महीना हो गया, कोई सूचना नहीं है कि कब तक इसका गठन नोटिफिकेशन आएगा। और इस बीच सुनीत कुमार जी भी बीपीएसएससी के अध्यक्ष पद से रिटायर कर गए, के एस द्विवेदी जी आए हैं। क्या लगता है इनके आने के बाद तुरंत बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, आपका 2 सवाल है कि बहाली कब आएगी और क्यों नहीं आ रही है, और ये चेयरमैन का जो नया चेयरमैन जो बने हैं, तो सुनीत कुमार जी जो बीपीएसएससी के चेयरमैन थे, जब से ये बीपीएसएससी बना तब से वो चेयरमैन थे। उनका कार्यकाल बढ़ाया भी गया 2020 में, तो एक भी बहाली सही से नहीं हुआ। धांधली सेटिंग हुआ, ज़बरदस्त हुआ, कई बार आंदोलन भी हम लोग किए, लेकिन कोई सुधार वो नहीं किए। एक होता है ना, बीपीएससी में भी हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी के चेयरमैन ने सुधार किया। तो बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार, इतना आंदोलन हुआ लेकिन एक बार भी नहीं हुआ कि कुछ हम सुधार करें, कोई सुधार नहीं हुआ और धांधली सेटिंग होते रहा। उसके बाद जो नए चेयरमैन बने हैं के एस द्विवेदी जी, वो इससे पहले सीएसबीसी के चेयरमैन रहे, और जब वो सीएसबीसी के चेयरमैन थे तो उनके समय में जो सिपाही बहाली हुई तो उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, धांधली सेटिंग के आरोप लगते रहे, बहुत सारे लोग उसमें फर्जी पकड़े गए थे, फिजिकल में फर्जी बहुत 650 के आसपास फर्जी पकड़े गए थे। तो अब दरोगा बहाली के वो चेयरमैन बने हैं आयोग के, बीपीएसएससी के, तो अब दरोगा बहाली किस तरह से करेंगे ये तो देखने वाली बात है। जब वो सिपाही बहाली में वो पारदर्शिता नहीं लाए, न सही से बहाली हुआ, तो दरोगा बहाली क्या सही से हो पाएगा और क्या पारदर्शिता आएगी, ये तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने के एस द्विवेदी जी को बनाया है, हम तो इसका विरोध करते हैं। इनको नहीं बनाया जाना चाहिए था, किसी दूसरे आदमी को बनाया जाना। जब सीएसबीसी के चेयरमैन थे उसके बाद आप इनको बना दिए, किसी और को बनाते। जिस तरह बीपीएससी के चेयरमैन आपने बनाया, एक अलग तरह के आदमी को बनाया, जो किसी के चेयरमैन नहीं रहे थे, उनको ला के आपने अतुल प्रसाद जी को बनाया। तो इसी तरह आप नए लोग को बनाते। ये सिपाही बहाली के थे, उसके बाद आप दरोगा बहाली के लिए चेयरमैन बना दिए बीपीएसएससी के। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरह ये काम करते हैं। हम तो अभी भी ये मांग करेंगे कि एस द्विवेदी जी से कि जो गलती सुनीत कुमार जी ने किया वो गलती आप न करें और पूरी पारदर्शिता दरोगा बहाली में लाइए।
OMR शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए। और पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का सेंटर मैनेज ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए आप पूरे ईमानदारी से काम कीजिए। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही। तो अब ये KS द्विवेदी जी क्या करेंगे तो देखने वाली बात है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है ये बहाली को लेकर, तो देखिए ये सरकार लंबे समय से बहुत पहले से सिर्फ घोषणा हो रही है। नीतीश कुमार जी ने पिछले साल 2022 में फरवरी में ये कहा था कि उन्होंने कि 75,000 सीट खाली है दरोगा सिपाही का बिहार पुलिस विभाग में। फिर जब अगस्त सितंबर आया तो उन्होंने कहा 1 लाख सीट खाली है। फिर एक बार अक्टूबर में कहा 1.25 लाख खाली है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतना खाली है, इतना नौकरी देंगे। फिर उसके बाद कैबिनेट से भी मंजूरी दे दिया गया। अब किस चीज़ का इंतजार है? जनवरी में CSBC के चेयरमैन नए बने थे, सिपाही का भी कोई बहाली नहीं आया, दरोगा का भी अभी तक कोई बहाली नहीं आया। वैसे भी चेयरमैन रहे या ना रहे, वो एक समय रहता है कि नए चेयरमैन आएंगे, पुराने हटेंगे, तो उसके चलते कोई बहाली नहीं रुकती है। सरकार रिक्तियां भेजती है आयोग को, और आयोग जो है वैकेंसी निकालती है, विज्ञापन निकालती है। तो इसमें चेयरमैन का ये नहीं होता कि 31 मार्च तक उनका कार्यकाल है तो उससे पहले वैकेंसी नहीं आएगा, नया चेयरमैन आएंगे तभी वैकेंसी आएगी। तो CSBC का चेयरमैन तो जनवरी में ही नए बन गए थे, तो फिर क्यों नहीं सिपाही का बहाली अभी तक आया? तो ये सब एक बहानेबाजी होता है। और मार्केट में भी क्या है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि नए चेयरमैन आएंगे तब बहाली आएगा, तो कभी फलना तो कभी चिलना। तो ये सब चीज़ सिर्फ कहने के लिए। दरोगा सिपाही की बहाली कब आएगी ये किसी को पता नहीं है अभी भी, सिर्फ नीतीश कुमार जी को पता है। वो जब चाहेंगे तभी दरोगा सिपाही की वैकेंसी आएगी, अन्यथा नहीं आने वाली है। अभी सिर्फ दिखावा हो रहा है और पेपरबाजी होगा, अखबारों में खबरें छपाएंगे कि इतना हम वैकेंसी देंगे, इतना वैकेंसी देंगे। और इस बहाली को टाल के ले जाना चाहते हैं आगे तक, जितना टाला जा सके, ताकि लोकसभा और फिर आगे विधानसभा में इसको दिखाया जा सके कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं। 2022 में जब बहाली पूरा हो गया, अब 2023 आ गया, तो अब तो बहाली आपको दरोगा का निकाल देना चाहिए, पिछले साल ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि दरोगा बहाली, कुछ लोग कहेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है राजगीर में, तो ये सब सिर्फ बहानाबाजी है। आज दरोगा का विज्ञापन आएगा तो क्या आज ही ट्रेनिंग में चले जाएंगे वो लोग? समय लगेगा, 1 साल समय लगेगा, 1.5 साल भी लगा सकते हैं, कम से कम 1 साल तो जरूर लगेगा। तो 1 साल में तो ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होता है क्या? पिछले साल से ये कहा जा रहा था कुछ लोग कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो ये सब बहानेबाजी होता है। दरोगा का पहले विज्ञापन निकलेगा, PT परीक्षा होगी, मेंस होगा, फिजिकल होगा, फिर मेरिट बनेगा, तब तो वो जाएंगे ट्रेनिंग में। तो 1 साल कम से कम समय लगता है। तो सरकार नहीं चाह रही है कि जल्द वैकेंसी निकाले, क्योंकि इनको वेतन देना पड़ेगा। तो ये चाह रहे हैं कि जितना टाइम पास कर ले तो उतना वेतन, उतना दिन का हमको नहीं देना पड़ेगा। जैसे शिक्षक बहाली में अभी आप देख रहे हैं 2019 से लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आजकल करके अभी नियमावली आया, फिर विज्ञापन आएगा, कब आएगा, फिर बहाली कब होगी। तो इस तरह से सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। और दरोगा बहाली में किस बात का लेट, सिपाही बहाली में किस बात का लेट? जब अखबारों में ये खबर छपी थी, मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं और मुख्य सचिव को फटकार लगाए हैं। ये करवाए थे DGP और गृह सचिव, मुख्य सचिव, सब लोगों को एक प्रोग्राम के दौरान, एक प्रोग्राम में फरवरी में ही शायद बोले हैं कि आप लोग बिहार पुलिस सप्ताह मन रहा था। बताइए, उस समय आप बोले हैं, फरवरी हो चाहे मार्च जब भी हो, कि आप मार्च में ही शायद फर्स्ट वीक में बोले हैं, और पूरे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से डांट लगा रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बहाली पूरा कीजिए, वैकेंसी निकालिए, पुलिस में इतना खाली है। तो क्या नीतीश जी की बात नहीं मान रहे हैं DGP साहब या मुख्य सचिव या BPSSC के चेयरमैन? नहीं मान रहे क्या? गृह विभाग नहीं मान रहा है इनका बात? क्या गृह विभाग तो इन्हीं के पास है, और मुख्यमंत्री है सबसे बड़ी बात। तो नीतीश कुमार जी, जब आप रिक्ति भेजिएगा किसी आयोग को तभी तो विज्ञापन निकालेगा। अपने सुस्ती का ठिकरा उनके माथे फोड़ना चाहते हैं क्या? लोगों के पास बताना चाहते हैं कि अरे नौकरी निकालिए, आप बहाली कराइएगा ना। मीन्स कहने का मतलब जो लोग उनको दोष ना दे वो मुख्य सचिव और DGP को दे दे। बिल्कुल यही बात है। देखिए, ये पहले तो इस तरह का बात नहीं नीतीश कुमार जी कभी बोले थे कि भाई जल्दी बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं, जल्दी बहाली पूरा क्यों नहीं हो रहा है। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल में बहाली पूरा हुआ। कई बार हम लोग आंदोलन का है, जेल तक गए, एक बार भी तो नीतीश कुमार जी नहीं बोले उस पर कि हाँ क्यों नहीं जल्दी बहाली पूरा कर रहे हैं, 8 साल हो गया। उसमें भी अभी 1778 अभ्यर्थियों को आपने बाहर कर दिया, 1757 सीट खाली है, पूरा बहाली आपने पूरा नहीं किया, सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाया और आधा अधूरा बहाली पूरा किया। उस पर तो नीतीश कुमार जी एक बार भी नहीं बोले, जबकि कई बार अभ्यर्थी गए हैं इनके पास, मुख्यमंत्री आवास गए हैं, तेजस्वी आवास गए हैं, हम भी कई बार लेटर दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके, तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। तो ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है ना कि गठबंधन की सरकार है,
तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, इन्होंने कह दिया कि 10 लाख क्या हम 20 लाख देंगे। तो अब जनता को दिखाना कैसे है, युवाओं को क्या ये कहेंगे? तो बस अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ देते कि हम तो बहाली निकालना चाह रहे हैं, अधिकारी सुस्त हैं। तो अगर इनको लगता है कि नीतीश कुमार जी को लगता है कि इनके अधिकारी सुस्त हैं, तो ऐसे अधिकारी को आप हटा दीजिए। आपके पास तो पूरा अधिकार है ना, ऐसा थोड़े कि यूपी के या फिर पश्चिम बंगाल के या दिल्ली के सीएम आएंगे हटाने। आप बिहार के मुख्यमंत्री, आपके अधिकारी अगर सुस्त है तो उनको हटा दीजिए, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ये ठीकरा अधिकारियों पे मत फोड़िए। और बीपीएसएससी अगर उनको आप भेजिएगा रिक्तियाँ, तभी तो दरोगा की वैकेंसी निकालेगी बीपीएसएससी। एक और दिलीप जी, एक और नीतीश कुमार विधानसभा में वादा किए, जो एससी और एससी एसटी और ईबीसी संवर्ग की जो महिलाएं हैं उनके हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि नीतीश कुमार जैसे भी शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, हाइट में केवल फिर इसमें ये जाति क्यों देखा जा रहा है? जनरल और ओबीसी के साथ भी क्यों नहीं किया जा रहा है, उनका हाइट कम किया जाए, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा 155 सेंटीमीटर है। आईपीएस बनने के लिए भी 150 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी ने जो किया ईबीसी और एससी एसटी के लिए किया, उसका तो स्वागत करते हैं कि आपने हाइट में कमी थोड़ा किया है। इनकी मांग बहुत पहले से महिला अभ्यर्थी कर रही थी, लेकिन साथ में आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को अछूता क्यों बना रहे हैं, उनको अछूत क्यों बना रहे हैं? जब आप 35% महिला आरक्षण सभी कैटेगरी में दे रहे हैं, तो फिर आप जब हाइट में कमी कर रहे हैं तो सभी कैटेगरी में कम कर देते महिलाओं के लिए, एक साथ सभी में कम कर दीजिए। इसका तो कोई विरोध नहीं करेगा। आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में भी आप कम कर दीजिए, जैसे ईबीसी और एससी एसटी में किया, उसी तरह ओबीसी और जनरल कैटेगरी में हाइट कम कर दीजिए महिलाओं के लिए। और मेल जो है, मेल अभ्यर्थियों पुरुष के लिए भी कुछ कम कर दीजिए, आप सबके लिए कुछ कम कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, वो भी मांग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उनको भी हाइट में कुछ कमी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है अभी कि यूपी के लोगों को ज़्यादा फायदा मिल जा रहा है, यूपी हरियाणा के भी कुछ लोगों को फायदा हाइट की वजह से फ़ायदा मिल जाता है, यूपी वाले को ज़्यादा फायदा मिल जा रहा है यहाँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो जब सरकार इतना कर रही है कि हम ईबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में महिलाओं के लिए हाइट कम कर रहे हैं, तो फिर ओबीसी और जनरल कैटेगरी में भी कम कर दीजिए। सभी इसका स्वागत करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, हम मांग भी कर रहे हैं। आपको कब लगता है बिहार में पुलिस की बहाली जो है, आपको कब लगता है कि कब तक आएगा? क्या अध्यक्ष तो बदले जा रहे हैं, सरकार बदल रहा है, जो भर्ती का जो तरीका होता है वो तरीका बदलेगा या पहले की तरह ही चलते रहेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तरीका कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तरीका तभी बदलता जब जब कोई ऐसे अध्यक्ष बनते जो कुछ फैसला लेते, सुधार करते, जिनमें कुछ इच्छा शक्ति होती समाज के लिए कुछ करने का, बिहार के लिए कुछ करने का, युवाओं के लिए कुछ करने का, तो वो सुधार लाते। लेकिन आपने पहले से वो सीएसबीसी के चेयरमैन थे के एस द्विवेदी जी, और उनको बनाया, तो उनका कार्यकाल तो हम लोग देख चुके हैं, तो उनसे तो उम्मीद नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, के एस द्विवेदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप जब चेयरमैन बने हैं बीपीएसएससी के, तो आप सुधार कीजिए। और जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं पारदर्शिता की, दरोगा बहाली में वो पारदर्शिता लाइए, हम लोग आपकी तारीफ करेंगे। जिस तरह अतुल प्रसाद जी का सबसे पहले विरोध हम लोग कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुधार किया तो हम लोग तारीफ करते हैं हर जगह बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का। तो अगर के एस द्विवेदी जी भी अगर सुधार करते हैं, दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाते हैं, सुधार करते, तो हम लोग स्वागत करेंगे, हर जगह उनकी तारीफ करेंगे। हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, जो अच्छा काम करेंगे हम उनकी तारीफ करेंगे। हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, सुधार के लिए लड़ रहे हैं, व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ रहे हैं, भर्ती आयोगों में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर कोई अधिकारी, कोई चेयरमैन, कोई परीक्षा नियंत्रक ऐसा करेंगे तो हम लोग उनकी तारीफ करेंगे। तो हम अभी भी उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं के एस द्विवेदी जी से कि आप पारदर्शिता लाइए दरोगा बहाली में, और पूरी तरह से धांधली सेटिंग को रोकिए, पेपर लीक को रोकिए, सेंटर मैनेज होता है इसको रोकिए, और पूरी पारदर्शिता के साथ दरोगा बहाली करवाइए। और सरकार से रिक्तियाँ जैसे ही आप जल्द विज्ञापन निकालिए। तो जल्द विज्ञापन निकालिए, और विज्ञापन के इंतजार में सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं उसका। और आपको बता दें कि नए अध्यक्ष आए हैं, उम्मीदें हैं कि पहले जो भी व्यवस्था था उसमें परिवर्तन किया जाएगा, लोकतांत्रिक पारदर्शी तरीकों को अपनाया जाएगा, और हम आशा करेंगे कि बहुत जल्द बिहार पुलिस में दरोगा में बहाली आएगी और समय सीमा के भीतर वो संपन्न भी होगी बिना किसी विवाद के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।